कहानी का तीसरा भाग चुप्पी के बाद का तूफान। चारों दोस्तों ने सोचा कि तांत्रिक का अंत हो गया है और उनके जीवन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। मंदिर में जो कुछ हुआ था वह सिर्फ एक शुरुआत थी। कुछ महीनों तक सब कुछ शांत था, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से शुरू होने लगी। एक रात रोहन अपने कमरे में था। उसने मंदिर की घटना के बाद खुद को सबसे अलग कर लिया था, लेकिन उस रात उसने अचानक अपने कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी वह सिहर गया। तभी उसे आईने में अपने पीछे एक परछाई दिखी। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। जैसे ही उसने आईने में दोबारा देखा, वह परछाई अब उसके ठीक पीछे थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह गहरे स्वर में बोली, तुमने सोचा था सब खत्म हो गया? रोहन चीखने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और जब सुबह उसके परिवार ने उसे देखा, अपाहिज वह बेजान पड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। रोहन की अचानक मौत ने बाकी तीनों को तोड़कर रख दिया। अंश, काव्या और सिमी अब बेहद डरे हुए थे। यह कैसे हो सकता है? हमने तांत्रिक को खत्म कर दिया था, काव्या ने रोते हुए कहा। मुझे लगता है हमने कुछ गलत किया है, या शायद तांत्रिक की चेतावनी सच थी। यह खत्म नहीं हुआ, अंश ने गहरी आवाज में कहा। रोहन की मौत के बाद सिमी के साथ भी अजीब चीजें होने लगी। वह अक्सर अपने कमरे में फुसफुसाहटें सुनती। तुम अगली हो, तुम बच नहीं सकती। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, तो उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली और देखा कि वही काली आकृति उसकी ओर झुकी हुई थी। अब तुम्हारी बारी है, वह गहरी आवाज में बोली। सिमी ने डर के मारे कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह मंदिर के अंदर खड़ी थी। यह कैसे हो सकता है? मैं तो अपने घर में थी, सिमी ने चीखते हुए कहा। अचानक तांत्रिक का वही चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ। तुम सबने मेरे मोक्ष को रोका था, अब मैं तुम्हारी आत्माएं लूंगा। अगले दिन सिमी अपने कमरे में बेसुध मिली। उसकी हालत बेहद खराब थी। वह बार बार बड़बड़ा रही थी, वह वापस आ गया है, वह वापस आ गया है। अब सिर्फ काव्या और अंश बचे थे। दोनों समझ गए थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनकी भी वही हालत होगी। हमें उस मंदिर में वापस जाना होगा और इसका अंत करना होगा, अंश ने कहा। क्या तुम पागल हो? रोहन मर चुका है, सिमी पागल हो चुकी है, और तुम चाहते हो कि हम वहां फिर जाएं? काव्या ने गुस्से से कहा। हमारी भी यही हालत होगी। यह शक्ति हमें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हम इसे पूरी तरह खत्म ना कर दें। काव्या अनिच्छा से मान गई। अगली रात दोनों ने मंदिर का सामना करने का फैसला किया, लेकिन इस बार अंश ने पुजारी की सलाह पर एक विशेष अनुष्ठान तैयार किया था। इस बार हमें न सिर्फ तांत्रिक की आत्मा को खत्म करना होगा, बल्कि मंदिर को पूरी तरह नष्ट करना होगा, अंश ने कहा। दोनों ने वह पुरानी किताब साथ ली और मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर में पहुंचते ही दरवाजे ने उन्हें खौफनाक स्वागत किया। यह पहले से ज्यादा डरावना और जीवंत लग रहा था। अंदर जाते ही तांत्रिक की गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुम फिर आ गए? इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और उसने दोनों पर हमला कर दिया। जल्दी मंत्र पढ़ो, अंश ने चिल्लाया। काव्या ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर की दीवारें फिर से हिलने लगीं और एक बड़ी दरार वेदी के बीच में पड़ गई। तांत्रिक की आत्मा चीखने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह मेरा संसार है। अंश ने वेदी पर रखे त्रिशूल को उठाया और तांत्रिक की ओर फेंका। त्रिशूल उसकी आत्मा को भेदते हुए वेदी में समा गया। पूरी वेदी आग की लपटों में घिर गई। भागो, यह जगह अब नष्ट होने वाली है, अंश ने चिल्लाया। दोनों किसी तरह बाहर भागने में कामयाब हुए। उनके बाहर निकलते ही मंदिर जमीन में धंसने लगा। कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। गांव लौटने के बाद काव्या और अंश ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर की परछाई थी। क्या यह सच में खत्म हो गया? काव्या ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह शक्ति दोबारा जागी तो इस बार कोई नहीं बचेगा, अंश ने गंभीरता से जवाब दिया। कुछ दिनों बाद काव्या को अपने घर में एक अजीब किताब मिली। उस पर लिखा था, मोक्ष का द्वार फिर खुलेगा जब समय आएगा। क्या यह सच में अंत था या एक नई शुरुआत?